मॉर्निंग एवरीवन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नोबल मेटल्स। नोबल मेटल्स क्या होती हैं, अब हमें ये पढ़ना है। ठीक है, तो मेटल्स लाइक प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विद एयर। हमें पता है कि जो प्लेटिनम, गोल्ड और सिल्वर जैसी मेटल होती हैं वो एयर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। वाटर एंड अदर एसिडिक और एल्कलाइन सब्सटेंसेस, ना वो एयर के साथ रिएक्ट करती हैं, ना वाटर के साथ, ना ही कोई भी एसिडिक या फिर एल्कलाइन सब्सटेंस के साथ ये रिएक्ट नहीं करती हैं। देयरफॉर दीज मेटल्स आर कॉल्ड नोबल मेटल्स। इसीलिए इन मेटल्स को क्या कहा जाता है? नोबल मेटल्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये किसी के भी साथ रिएक्ट नहीं करती है, ना पानी के साथ, ना एयर के साथ, ना ही कोई भी एसिड या एल्कलाइन सब्सटेंस के साथ। दीज मेटल्स आर फाउंड इन फ्री एज वेल एज कंपाउंड स्टेट इन द नेचर। ठीक है, नेचर में ये फ्री स्टेट में भी पाई जाती हैं और कंपाउंड स्टेट में भी पाई जाती हैं। One of the important characteristics of these metals is that they maintain their metallic luster for a long time. इनकी सबसे important characteristic क्या है कि ये ज़्यादा समय तक अपना लस्टर, मेटेलिक लस्टर जो होता है वो मेंटेन किए रहती हैं। Because of this reason, these metals are used for making jewelry. इसी रीज़न की वजह से ये मेटल्स जो रहती हैं वो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होती हैं। These metals are very costly, thus are known as precious metals. ठीक है, ये जो मेटल्स रहती हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा महंगी रहती हैं, इसीलिए इनको प्रीशियस मेटल्स भी कहा जाता है। गोल्ड इन इट्स प्योर फॉर्म इज एक्सट्रीमली डक्टाइल एंड मिलिएबल। ठीक है, जो गोल्ड रहती है वो अपने प्योर फॉर्म में बहुत ज़्यादा डक्टाइल और मिलिएबल होती है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू एक्सट्रीमली थिन थ्रेड लाइक वायर्स और बीटन इनटू एक्सट्रीमली थिन फॉइल्स। ठीक है, इसको हम बहुत ज़्यादा पतली थ्रेड जैसे वायर्स में, और जितना पतला धागा होता है ना उतने पतले वायर में, या फिर जितनी पतली फॉइल होती है उतनी पतली फॉइल में हम इसको चेंज कर सकते हैं। Therefore, for making jewelry, gold is mixed with small amount of silver and copper to make it tough. ठीक है, इसीलिए ज्वेलरी बनाते टाइम जो गोल्ड रहता है उसके साथ कुछ मात्रा में सिल्वर और कॉपर मिलाया जाता है, जिसकी वजह से वो टफ हो जाए, थोड़ा सा हार्ड हो जाए। अब सेमी मेटल्स और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? ठीक है, सेमी मेटल्स क्या होती हैं और मेटेलॉइड्स क्या होते हैं वो पढ़ेंगे हम। तो देयर आर सम एलिमेंट्स विच हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड सम ऑफ नॉन मेटल्स। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स जैसी होती हैं और कुछ नॉन मेटल्स जैसी होती हैं। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड सेमी मेटल्स और मेटेलॉइड्स। इन्हीं एलिमेंट्स को हम सेमी मेटल्स या फिर मेटेलॉइड्स बोलते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम मेटेलॉइड्स। ठीक है, मेटेलॉइड्स के कुछ एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है मेटेलॉइड्स के। मेटेलॉइड्स जनरली लुक मेटेलिक बट आर ब्रिटल। ठीक है, जो मेटेलॉइड्स होते हैं वो मेटेलिक जैसे मेटल्स जैसे दिखते हैं, लेकिन ये ब्रिटल होते हैं। दे आर नाइदर गुड कंडक्टर्स नॉर इंसुलेटर्स। ना ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, ना ही कंप्लीटली इंसुलेटर्स होते हैं। थस दीज आर कॉल्ड सेमी कंडक्टर्स। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर्स। केमिकली दे मोस्टली बिहेव एज नॉन मेटल्स। केमिकल फॉर्म में ये मोस्टली नॉन मेटल जैसे ही बिहेव करते हैं। अब हम अपने एनरिच योर नॉलेज पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया गया है? प्योरिटी ऑफ गोल्ड। अब प्योरिटी ऑफ गोल्ड क्या होता है? तो ज्वेलर्स टेल अबाउट द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन कैरेट्स और कैरेट। ठीक है, जो ज्वेलर्स रहते हैं वो गोल्ड की प्योरिटी किस में बताते हैं? हमें कैरेट्स में बताते हैं। कैरेट इंडिकेट्स पार्ट बाय वेट ऑफ गोल्ड एंड 24 पार्ट्स बाय वेट ऑफ द अलॉय। ठीक है, अब जो कैरेट वो इंडिकेट करता है किसका वेट? गोल्ड का वेट के वो अलॉय के टोटल वेट होता है ना उसके 24 पार्ट करते हैं। 24 पार्ट में से उसका वेट बताते हैं कि गोल्ड का कितना वेट है। प्योर गोल्ड हैज़ अ कैरेट वैल्यू ऑफ 24। तो जो प्योर गोल्ड होता है उसकी कैरेट वैल्यू कितनी होती है? 24। तुम लोगों ने सुना भी होगा, ऐड में आता है कि 24 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है, ऐसा समथिंग। कैरेट वैल्यू डिक्रीजेज एज द अमाउंट ऑफ मिक्सड मेटल इन द ऑर्नामेंट इंक्रीजेज। ठीक है, अब कैरेट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है जैसे ही ऑर्नामेंट में कोई और दूसरी मेटल मिक्स होती है, तो अलॉय मिक्स होती है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो वो डिक्रीज हो जाती है कैरेट की वैल्यू। अलॉय ऑफ गोल्ड इज मेड बाय मिक्सिंग कॉपर एंड सिल्वर इन इट। अलॉय गोल्ड का अलॉय कैसे बनाया जाता है? कॉपर और सिल्वर मिला के उसमें।
इट इज़ एज प्योर गोल्ड इज़ एक्सट्रीमली मिलिएबल एंड सॉफ्ट, क्योंकि इसमें क्यों मिलाया जाता है ये, क्योंकि जो प्योर गोल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा मिलिएबल होता है और सॉफ्ट होता है, इसीलिए। Therefore by making alloy it is made hard, ठीक है। अलॉय मिलाने से क्या हो रहा है, इनका अलॉय बनाने से क्या हो जाता है, ये जो मेटल होती है वो हार्ड हो जाती है। The more is the part of silver and copper in gold alloy, less will be its carried value। अब जितनी ज़्यादा सिल्वर और कॉपर की वैल्यू होगी गोल्ड अलॉय में, उतनी ज़्यादा उसकी कैरेट वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब हम देखेंगे कि मेटल्स के यूज़ कैसे होते हैं, ठीक है। मेटल्स के जो यूज़ होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो मेटल्स आर वाइडली यूज इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। जो मेटल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं हमारी डेली लाइफ में, बिकॉज दे ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीइंग मिलिएबल। किस वजह से यूज़ होती हैं, क्योंकि उनकी जो मिलिएबल, डक्टाइल, हार्ड और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसकी वजह से ये हमारे दिन प्रतिदिन की लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। यूजेज ऑफ सम कॉमन मेटल्स आर, कुछ कॉमन मेटल्स के यूजेस हमें दिए गए हैं। पहला कौन सा है, कॉपर। कौन सा है, कॉपर। तो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉइन्स, स्टैच्यू एक्सेट्रा, और इसी से कॉइन बनते हैं और स्टैच्यू वगैरह भी बनते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कार रेडिएटर्स एंड कंडेंसर्स, ठीक है। अब जो कार में रेडिएटर्स और कंडेंसर्स लगते हैं वो भी किससे बनते हैं, कॉपर से। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉयलर्स, और जो बॉयलर्स वगैरह भी बनते हैं वो किस मेटल के बनते हैं, कॉपर के। अब नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। क्या है, एल्यूमिनियम। तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेजल्स लाइक प्रेशर कुकर, ये हमारे खाने बनाने के, बर्तन बनाने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि हमारे घर में जो प्रेशर कुकर यूज़ होता है उसके में। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ट्रांसमिशन वायर्स एंड केबल्स, जो ट्रांसमिशन वायर्स मतलब जो वायर वगैरह और केबल वगैरह होते हैं वो भी किससे बनते हैं, एल्यूमिनियम से। फॉइल्स ऑफ एल्यूमिनियम आर यूज फॉर रैपिंग चॉकलेट्स, मेडिसिन, फूड स्टफ एक्सेट्रा, ठीक है। अब जो एल्यूमिनियम फॉइल होती है वो क्या होती है, चॉकलेट को रैप करने के लिए, मेडिसिन को और फूड, खाने का जितना भी मटेरियल होता है उसको रैप करने के लिए यूज़ होती है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग एरोप्लेन्स एज इट्स डेंसिटी इज़ लो एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स, और इसको एरोप्लेन बनाने के लिए भी यूज़ होती है एल्यूमिनियम, क्योंकि इसकी जो डेंसिटी होती है बाकी मेटल के कंपैरिजन में कैसी होती है, कम होती है। अब आता है नेक्स्ट आयरन। तो इट इज़ अ वेरी यूजफुल मेटल एज इट इज़ टफ, स्ट्रॉन्ग एंड चीप, ये सबसे यूजफुल मेटल होता है क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, टफ मतलब टाइटली होता है, और कैसा होता है, चीप होता है मतलब सस्ता होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टूल्स, मशीन्स एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, इसका यूज़ किस किस के लिए होता है, टूल्स बनाने के लिए, मशीन्स बनाने के लिए, और एग्रीकल्चर में जितने भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उनको बनाने के लिए। नेक्स्ट, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग नेल्स, गेट्स, नट्स, बोल्ट्स, चेन्स, वायर्स, वायर नेट, और फॉर फेंसिंग एक्सेट्रा, ठीक है। ये किसके लिए, नेल्स वगैरह जो रहती हैं मतलब कीलें वगैरह जो रहती हैं, गेट, नट वगैरह, बोल्ट, चैन, और जितने भी ये तार यूज़ होते हैं फेंसिंग के लिए, उनको बनाने के लिए यूज़ होती हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पाइप्स, सिंक, स्टोरेज टैंक्स, रेलिंग एक्सेट्रा, ठीक है। इसका यूज़ किसके लिए भी होता है, पाइप बनाने के लिए, सिंक वगैरह जो घर में लगाई जाती हैं उनके लिए, स्टोरेज टैंक जो बनते हैं, टंकी वगैरह कुछ वो भी बनती हैं इससे, और रेलिंग जो घर में रेलिंग लगती है ना हमारे, वो भी इसी से बनती है। स्टेनलेस स्टील एन अलॉय ऑफ आयरन इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, कटलरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। स्टेनलेस स्टील जो कि एक अलॉय है किसका, आयरन का, वो किसी में यूज़ होता है, यूटेंसिल्स जितने भी सामान होते हैं उनके लिए, कटलरी के लिए, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उनके लिए यूज़ होती है। अब आता है जिंक। तो जिंक व्हेन मिक्सड विद कॉपर फॉर्म्स एन अलॉय सच एज ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर एक्सेट्रा, ठीक है। जिंक को जब भी हम कॉपर के साथ मिला देते हैं तो वो एक अलॉय बनाता है, ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर, इन सब का। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राई सेल्स, और ये किसके लिए यूज़ होता है, ड्राई सेल बनाने के लिए, जो सेल होते हैं ना हम लोग के यूज़ करते हैं उनको बनाने के लिए। इट इज़ यूज्ड इन गैल्विनेशन टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, ये गैल्विनेशन में भी यूज़ होता है जिससे आयरन को रस्टिंग से बचाया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। अभी तक हमने पढ़े किसके, मेटल्स के, अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के। तो पहला क्या है इसमें, हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। तो इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मेथेनॉल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड अमोनिया, ठीक है। ये किस में यूज़ होता है, मेथेनॉल बनाने के लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के लिए, और अमोनिया बनाने के लिए यूज़ होता है। लिक्विड हाइड्रोजन इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन
स्पेसशिप्स, ठीक है, जो स्पेसशिप्स होती हैं उनमें फ्यूल के रूप में कौन यूज़ होता है? लिक्विड हाइड्रोजन। क्या यूज़ होता है? लिक्विड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज यूज फॉर कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल्स इनटू घी, ठीक है। हाइड्रोजन का यूज़ करके जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं उनसे क्या बनाया जाता है? घी बनाया जाता है। अब नेक्स्ट आता है कार्बन। तो डायमंड अ फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज्ड एज अ जेम फॉर कटिंग ग्लास, मार्बल एक्सेट्रा, ठीक है। डायमंड जो कि एक कार्बन का फॉर्म है वो एक जेम के रूप में यूज होता है किस किस की? ग्लास और मार्बल की कटिंग के लिए। ग्रेफाइट अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज्ड फॉर एज लुब्रिकेंट, इलेक्ट्रोड्स एंड एज लेड इन पेंसिल्स, ठीक है। अब जो ग्रेफाइट दूसरा फॉर्म है कार्बन का वो क्या? लुब्रिकेंट मतलब फ्यूल के रूप में यूज होता है, इलेक्ट्रोड्स के रूप में यूज होता है, और लेड, ये जैसे तुम लोगों ने देखा होगा पेंसिल में ये जो निप रहती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। कोल, तो विच इज अ फ्यूल इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। कोल जिसको हम फ्यूल के रूप में यूज करते हैं वो भी क्या है? कार्बन का ही फॉर्म है। चारकोल, चारकोल इज यूज्ड फॉर एज अ डीकलराइजिंग एजेंट इन शुगर इंडस्ट्री, ठीक है। जो डीकलराइजिंग एजेंट होता है मतलब कलर को वो करने के लिए, रिमूव करने के लिए शुगर इंडस्ट्री में क्या यूज होता है? चारकोल यूज होता है। अब नेक्स्ट आता है क्या? नाइट्रोजन। तो इट इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स टू मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स, ठीक है। ये प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है प्रोटीन बनाने के लिए। लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिवेंट ब्लड, कॉर्निया एंड अदर डोनेटेड ऑर्गन्स, ठीक है। ये क्या कहते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन यूज होता है क्या? प्रिजर्व करने के लिए। जो ब्लड प्रिजर्वर्स होती हैं उनको, कॉर्निया को, और जितने भी डोनेटेड ऑर्गन रहते हैं उनको प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखने के लिए क्या यूज होता है? लिक्विड नाइट्रोजन। एज नाइट्रोजन इज एन इनर्ट और नॉन रिएक्टिव गैस, देयरफॉर इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, ठीक है। नाइट्रोजन एक इनर्ट या फिर नॉन रिएक्टिव गैस मतलब किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक बल्ब में भी यूज होती है। इट इज़ यूज टू प्रिवेंट द फ्रेशनेस ऑफ पैकेज्ड और कैंड फूड आइटम्स, ठीक है। जितने भी वो पैक वाले या फिर कैंड वाले फूड आइटम्स आते हैं उनमें भी उनको फ्रेश करने के लिए भी क्या यूज़ होती है? फ्रेश रखने के लिए भी नाइट्रोजन गैस यूज़ होती है। अब ऑक्सीजन, तो यू नो वेरी वेल द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन, सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी यूज़फुल होती है। ये हमारे लिए ब्रीथिंग में यूज़फुल होती है ऑक्सीजन। इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ एज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनहेल ऑक्सीजन, ठीक है। ये सभी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं वो क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। अदर यूजेस ऑफ ऑक्सीजन आर, अब कुछ और यूजेस जो हैं ऑक्सीजन के वो इस तरीके से दिए गए हैं। पहला क्या है? इट सपोर्ट्स कंबशन एंड थस इट इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, एरोप्लेन्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा, ठीक है। ये कंबशन को सपोर्ट करती है, इसी वजह से ये बहुत सारी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, एरोप्लेन में और हॉस्पिटल में यूज़ होती है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। जो सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या यूज़ होती है? ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन इज़ यूज टू बर्न रॉकेट फ्यूल, ठीक है। जो रॉकेट का फ्यूल होता है उसको बर्न करने के लिए भी क्या यूज़ होती है? लिक्विड ऑक्सीजन। अब आता है सल्फर। नेक्स्ट है सल्फर। दिस येलो कलर्ड सॉलिड हैज़ सेवरल यूजेस, ये येलो कलर का एक सॉलिड होता है, इसके बहुत सारे यूजेस हैं। पहला क्या है? इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइस, मैचस्टिक्स, फायरवर्क्स एंड गन पाउडर, ठीक है। ये किस किस में यूज़ होता है? डाई बनाने के लिए यूज़ होता है, माचिस की तीलियाँ बनाने के लिए यूज़ होता है, और जितने भी क्रैकर वगैरह आते हैं ना उनके लिए यूज़ होता है, और गन पाउडर में भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज इन मैनी मेडिसिन एंड एज आ फंगिसाइड टू किल हार्मफुल फंगी, ठीक है। ये बहुत सारी मेडिसिन में भी यूज़ होता है और फंगिसाइड में भी यूज़ होता है, बहुत सारी फंगस को किल करने के, जो हार्मफुल फंगस होती है उनको मारने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट रबर एंड टू मैन्युफैक्चर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये रबर को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है और सल्फ्यूरिक एसिड को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी यूज़ होती है। नेक्स्ट है हमारा क्लोरीन। क्या है? क्लोरीन। तो इट इज़ अ येलो ग्रीन कलर्ड गैस, ये येलो ग्रीन कलर की एक गैस होती है जिसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। तो इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द यूजफुल प्लास्टिक, पॉलीवेनिल क्लोराइड, पीवीसी, ठीक है। ये बहुत सारे यूजफुल प्लास्टिक के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होती है जैसे कि पॉलीवेनिल क्लोराइड के। इट इज़ यूज टू डिसइंफेक्टेंट वाटर
एज इट किल्स जर्म्स। ठीक है, ये डिसइनफेक्टेंट, वाटर को डिसइनफेक्टेंट करने में यूज़ होती है क्योंकि ये बहुत सारे जर्म्स को मार देती है। दिस इज डन आइदर बाय पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू वाटर और बाय डिजॉल्विंग क्लोरीन टैबलेट्स इन इट। ये किस तरीके से होता है, या तो हम पानी से क्लोरीन गैस को पास करा दें या फिर क्या कर दें, पानी में हम क्लोरीन की जो टैबलेट्स हैं उनको डिजॉल्व कर दें। इट इज़ यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन द पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। पेपर और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ये ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा आयोडीन। क्या है, आयोडीन। ऑल दो इट इज़ अ नॉन मेटेलिक मेटल एंड बट इट इज़ अ लस्चरस ब्लैक सॉलिड। ठीक है, ये बात अलग है कि ये एक नॉन मेटल है लेकिन ये एक लस्चरस ब्लैक सॉलिड होता है। इट हैज़ फॉलोइंग यूजेस, इनके कुछ यूजेस दिए गए हैं हमें। इट इज़ यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक, ये एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज़ होता है। अ सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल इज़ नोन एज टिंचर ऑफ आयोडीन। आप लोगों ने पढ़ा ही है कि जो सोल्यूशन होता है आयोडीन का एल्कोहल में उसको हम क्या बोलते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन। इट इज़ रेडिश ब्राउन लिक्विड विच इज़ अप्लाइड ऑन कट्स। ये कैसे कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का एक लिक्विड होता है जो कि हमें कट वगैरह लग जाते हैं तो उस पर हम अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन आयोडाइज्ड सॉल्ट। ठीक है, ये आयोडाइज्ड सॉल्ट में भी यूज़ होता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक क्या है, एलॉय। एलॉय क्या होते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद अनदर मेटल और विद अ नॉन मेटल इज कॉल्ड एन अलॉय। ठीक है, एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर मेटल का हो अदर मेटल के साथ या फिर कोई भी दूसरी नॉन मेटल के साथ, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अलॉय। फॉर एग्जाम्पल ब्रास, स्टेनलेस स्टील, शोल्डर एक्सेट्रा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है, ब्रास, स्टेनलेस स्टील और शोल्डर, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एन अलॉय आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। ठीक है, जो इसमें मिलाए हुए एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज से अलॉय की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अलग होती हैं। मोस्ट ऑफ द प्योर मेटल्स आर आइदर टू सॉफ्ट और केमिकली रिएक्टिव फॉर प्रैक्टिकल यूज़। ठीक है, आप लोगों को पता है कि बहुत सारी जो प्योर मेटल्स होती हैं वो तो या तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं या फिर केमिकली रिएक्टिव होती हैं प्रैक्टिकल यूज़ के लिए। सो कंबाइनिंग डिफरेंट रेशियो ऑफ मेटल्स एज अलॉयज मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर मेटल्स टू प्रोड्यूस डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो क्या होता है कि इन मेटल्स का जो अलग अलग डिफरेंट रेशियो में अगर हम मेटल को मिलाते हैं, ठीक है, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती हैं प्योर मेटल से थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती हैं और हमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए होती हैं उनको क्या कर देती हैं, ये उस तरीके से बन जाती हैं। अलॉयज आर मेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न। अब अलॉय क्यों बनाए जाते हैं, उनके कुछ इस तरीके से रीज़न दिए गए हैं। फर्स्ट क्या दिया गया है, इट इंक्रीजेज द हार्डनेस ऑफ मेटल। ये क्या करता है, मेटल की हार्डनेस को बढ़ा देता है। अ मेटेलिक अलॉय इज़ मोर रेसिस्टेंट टू केमिकल्स। ठीक है, अब जो मेटेलिक अलॉय रहता है वो बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है केमिकल से। इट मेक्स मेटल्स रेसिस्टेंट टू कोरोजन। ठीक है, ये क्या करता है, मेटल को कोरोजन से भी बचाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आयरन इज़ मिक्सड विथ क्रोमियम, जब हम आयरन को क्रोमियम स्टेनलेस स्टील इज़ प्रिपेयर। ठीक है, जब हम क्रोमियम से के साथ मिलाते हैं आयरन को तो क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। दिस अलॉय इज़ रेसिस्टेंट टू कोरोजन, और ये अलॉय जो रहता है वो कोरोजन से रेसिस्टेंट रहता है, मतलब इसमें जंग नहीं लगती है। हियर इन द फॉलोइंग टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ सम अलॉयज आर गिवन। ठीक है, इसमें कुछ अलॉय दिए गए हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं वो दिए गए हैं, प्रॉपर्टीज दी गई हैं और यूजेस दिए गए हैं। पहला क्या है, ब्रास। क्या है, ब्रास। इसमें क्या क्या मिला जाता है, कॉपर और जिंक का जो मिक्सचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रास। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये डक्टाइल होता है, मिलिएबल होता है, कोरोजन रेसिस्टेंट होता है। अब ये यूज़ कहाँ होता है, हमारे यूटेंसिल्स बनाने के लिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स बनाने के लिए, नेल्स और स्क्रू बनाने के लिए यूज़ होता है। अब क्या है, एल निको। क्या है, एल निको। ये किस किस में क्या क्या मिल के बनता है, ये एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट मिलके बनता है। तो ये देखो इसमें पता ही चल रहा है कि AlNiCo, एल निको। ठीक है, ये तीनों का मिक्सचर है। ये क्या ऐसा रहता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, किस में यूज़ होता है, परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने के लिए यूज़ होता है। अब आता है ब्रोंज। क्या आता है, ब्रोंज। तो इसमें क्या क्या मिलता है, कॉपर और टिन। क्या क्या मिलता है, कॉपर और टिन।
इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं, हार्ड रहता है और कोरोजन रेसिस्टेंट रहता है। और ये किस किस में बनाने के लिए यूज़ होता है, स्टैच्यू बनाने के लिए और बियरिंग्स बनाने के लिए यूज़ होता है। अब क्या है, ड्यूरेलियम, ड्यूरेलियमिन, ठीक है। ये इसकी क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहते हैं, तो एल्यूमिनियम रहता है, कॉपर रहता है, मैंगनीज रहता है और मैग्नीशियम रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं, ये लाइट होता है, हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, डक्टाइल होता है और कोरोजन रेसिस्टेंट होता है। फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ये किस में यूज़ होता है, ज्वेलरी बनाने के लिए, कॉइन बनाने के लिए, एंड एज अ बेस मेटल फॉर सिल्वर प्लेटलेट्स कटलरी, ठीक है। जितनी भी सिल्वर प्लेटलेट्स कटलरी रहती हैं उनका बेस मेटल के रूप में यूज़ होता है और बहुत सारे सिल्वर वेयर में भी ये यूज़ होता है। अब कुछ और दिए गए हैं, तो क्या दिया गया है, जर्मन सिल्वर, क्या दिया गया है, जर्मन सिल्वर। तो ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या रहते हैं, कॉपर रहता है, निकल रहता है और जिंक रहता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या रहती हैं, इसका जो अपीयरेंस रहता है वो सिल्वर जैसा रहता है, सिल्वरी अपीयरेंस रहता है इसका। फॉर मेकिंग बेल्स और गोंग्स, ठीक है, ये किस लिए यूज़ होता है, बेल और गोंग वगैरह बनाने के लिए यूज़ होता है। अब सोल्डर, तो ये लेड और टिन का एक अलॉय होता है और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है और ये मेटल पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होता है, मेटल पार्ट्स को ज्वाइन करने के लिए। फिर क्या है, मैग्नीशियम, ये कैसे, नाम से ही पता चल रहा है कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का क्या होगा, एक मिक्सचर होगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये लाइट होता है और स्ट्रॉन्ग होता है और किस किस में यूज़ होता है, तो फॉर मेकिंग बैलेंसेस एंड अदर लाइट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। ये बैलेंसेस बनाने के लिए, जो तराजू वगैरह होते हैं उनको बनाने के लिए यूज़ होता है और लाइट इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ होता है। बॉडीज़ ऑफ एरोप्लेन्स एंड व्हीकल्स और एरोप्लेन की जो बॉडी होती हैं उनको बनाने के लिए यूज़ होता है। यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है बेटा। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो हमसे पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।